जी तो अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी है। ओके। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि एड्स के बारे में, ठीक है? कि एड्स हम कैसे रन कर सकते हैं, और मतलब एड्स मैनेजर में क्या फ़र्क है और बिजनेस मैनेजर में क्या फ़र्क है। ठीक है। एक जो आपकी फेसबुक आईडी होती है ना, उसके साथ भी एक एक पर्सनल होता है। ठीक है। एक पर्सनल मैनेजर होता है और एक बिजनेस मैनेजर। पर्सनल वो होता है जो आईडी के साथ, जो आपकी फेसबुक की आईडी है ना, उसके साथ आपको दिया जाता है। ठीक है। उसके उसमें नहीं, मैंने आपको बताया कि उससे आपने एड रन नहीं करना। ठीक है। आपको एक लिंक भी बताऊंगी, उसके जरिए फिर आपने नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे ना, उसमें मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगी। ठीक है। आपको लिंक भी बताऊंगी आपने कैसे एक बिजनेस मैनेजर है, मतलब उसको उसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, फिर हमने किधर जाना है, क्या क्या करना है, एड्स को रन कैसे करते हैं, कंपेन सेट कैसे करते हैं। ठीक है। कंपेन क्या है? कंपेन ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव वो हमने सिलेक्ट करना होता है क्लाइंट के हिसाब से, उसके वर्क के हिसाब से, मतलब कि जो वो आपको बोलेगा। ज्यादा ज्यादातर उसमें जो कंपेन होती है वो अवेयरनेस की, मैसेजेस और एंगेजमेंट की दी जाती है। ठीक है। आप लोगों को अभी ये, कुछ लोगों को ये बातें समझ में शायद ना आए, लेकिन अभी जब आप ये सुनेंगे ना कि मैम ने ये बोला था, तो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो चीजें, ये ही बातें घूमेंगी और आपको खुद ब खुद उसकी समझ आने लग जाएगी। ठीक है। सबसे पहले कंपेन है, फिर एड सेट। ठीक है। एड सेट्स, उसमें क्या आ जाता है? आपका वो उसमें बजट आ जाएगा। ठीक है। डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगी, प्लेसमेंट आ जाएगी, टारगेटिंग आ जाएगी। मतलब ये वो चीजें हैं जो हम एड सेट में करते हैं। और कंपेन में हम क्या करते हैं? जस्ट ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? आप मैसेजेस है, मतलब उसमें रीच भी है, और एंगेजमेंट है, कन्वर्जन है। ठीक है। ये होती हैं। तो पहले, अब तो अपडेट हो चुके हैं ना, तो अब कुछ रह गई हैं, लेकिन पहले 11 होती थी कंपेन्स। ठीक है। उस वो जो है उसके ऑब्जेक्टिव जो है वो 11 होते थे, लेकिन अब कम हो गई हैं। ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वजह। फिर एड सेट्स हैं। ठीक है। उसमें मैं ये आपको ना थोड़ा बता रही हूँ, समझें कि थोड़ा बेसिक बेसिक के आपको पता होना चाहिए कि उसमें सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले कंपेन आता है, उसके बाद एड सेट्स आता है, उसके बाद एड्स आता है। एड सेट्स में मैंने आपको बता दिया है। एक मिनट वेट करें, मैं आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल, थोड़ा सा जस्ट वेट करें, बताती हूँ। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। स्क्रीन शेयर करने का, अच्छा जी। आपको हो रही है ना स्क्रीन शेयर? जरा बता दें काइंडली। जस्ट जी आपको, मैम हो रही। ओके, मैंने जस्ट आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद हम, सॉरी, वेट करेंगे प्लीज।
जी अच्छा, एक मिनट जी, सॉरी। अच्छा, आवाज आ रही है ना मेरी? जी ठीक हो गया, आ रही है ना? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम हो रही है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? कंपेन। ठीक है, इसमें आपने क्या सिलेक्ट करना है? इसके अंदर ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव आपने क्या करने हैं? सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए हैं। स्पेशली जब बिगनर्स हैं ना, मतलब कि बिगनर से मुराद इट मीन कि अगर बंदा को आपके पास आता है और वो कहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस भी चाहिए, मतलब कि आपने उनको अपने साथ टच करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हर बंदा क्या चाहता है? अर्निंग चाहता है, किसी ना किसी तरीके से। आपने सबसे पहले आपने क्या करना है? मैसेजेस की देनी है, ठीक है। एंगेजमेंट की भी आप दे सकते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि, आपको इश्यू तो नहीं आ रहा? मतलब स्क्रीन से शेयर हो रही है? ठीक है, सबसे पहले हमारी आ जाती है कंपेन, उसके बाद आना है ये जस्ट आपको कि जब मैंने क्लास लेनी है तो ये सारी बातें मैंने आपसे उस वक्त पूछनी है। ये ना हो कि उस वक्त आप चुप करके बैठ जाएं। एड सेट्स में क्या क्या आता है, ये बताएं। एड सेट्स में आपको क्या क्या मैंने अभी बताया, अभी बिल्कुल बताया है, तो आपने मुझे बताना है अभी। मैंने आपसे पूछना है। डेट एंड टाइम मैम, डेट एंड टाइम। और एड सेट्स में डेट एंड टाइम, वेरी गुड। और क्या आता है? बाकी मेंबर्स भी बोले जी, मैंने सबको बताया है। और आगे, जी, और मैम इसमें ऑडियंस टारगेटिंग भी आती है। डेट, अच्छा, डेट होगी एंड टाइम हो गया। और क्या आता है? और जल्दी से बताएं, अभी मैंने आपको बिल्कुल 1 मिनट पहले बताया। एज आएगी, ठीक है। एज और जेंडर भी आएगा। उसके बाद प्लेसमेंट आएगी, प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद टारगेटिंग होएगी, वो भी आएगी। ठीक हो गया। ये ये हमारी एड सेट्स में ये चीजें हमारी आएंगी, तीन ही होंगी। उसके अंदर फिर सारे जो फीचर या जो कुछ भी है वो मैं आपको ना प्रैक्टिकली बताऊंगी, लेकिन अभी आप ये मेन मेन थोड़ी सी चीजें जो है ना वो समझ लें, ठीक है। सबसे पहले आपको नजर आएगा कंपेन, उसके बाद उसके अंदर जब हम जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव हमने सिलेक्ट करने हैं। मैसेजेस हैं, एंगेजमेंट हैं, और भी हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, वो हम तब प्रैक्टिकली फिर आपको साथ साथ में बताऊंगी। उसके बाद एड सेट्स है। एड सेट्स में डेट, टाइम, एज, जेंडर, प्लेसमेंट और टारगेटिंग, इसके बारे में भी सारा कुछ हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। लेकिन अभी फिल वक्त आपको इन चीजों का थोड़ा थोड़ा समझा दूं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। ओके, इसमें एड्स में क्या है? इसमें आ जाता है आपका इमेज, आ जाता है ऐड, इसमें लगाते हैं। एड्स में ऐड लगाना है आपने, ठीक है। एड्स रन करना है, और इसमें आपने क्या करना है, मतलब कि इमेज, आप इमेज लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, ठीक है। कोई आपका कुछ भी मतलब आप लगा सकते हैं। सही हो गया, जो आपने एड रन करना है। इतने ही समझ आ गई है? इतने की आपको
ये इन तीनों की आ गई है ना, जिसको नहीं आई वो बताए। कैन यू लिसन मी प्लीज? जी मैम। समझ आ गई है इसकी? ये क्या होते हैं, कंपेन क्या है, एड्स क्या है, एड्स क्या है, कंपेन में हम क्या करते हैं, एड्स में क्या करते हैं और एड्स में क्या करते हैं। जी। अच्छे से समझ आ गई है? नहीं आई तो मुझे बता दें। हम्म, कुछ तो बोलें। मैम एक बार रिपीट कर दे। मैम एक बार रिपीट कर दे। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं रिपीट कर देती हूँ। लेकिन लिखा इसीलिए कि आपको शेयर नहीं हो रही है आपको स्क्रीन मेरी? हो रही है ना? अच्छा जी। जी हो रही है। ओके जी, ये कंपेन है। ठीक है, जब हमने, अच्छा अब मैं शुरू से आपको ये समझाती हूँ, शुरू से, और आप गौर से आप सुने देखें। हमने जी एड्स रन करना है, ठीक है। समझ लें कि मोहम्मद अहमद ने या मियाँ कासब ने, मतलब या सारा ने, या आप में से किसी ने भी एड्स रन करना है, ठीक है। क्लाइंट आपके पास आ गया, आपने क्या करना है? आपने अपने पेज से नहीं उसको एड रन करके देना। आपने क्या करना है? आपने बिजनेस मैनेजर बनाना है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर बनाना है, और फिर क्या करना है उसमें, मतलब कि वो बिजनेस मैनेजर, उसमें एक अकाउंट बनाना है। उसके अंदर जब आप जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कंपेन एड्स 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 कहाँ आते हैं, उधर ही आते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेन चीजें थी, ये मैंने आपको अभी बताई हैं, जिसमें जाके हम अपना एड्स रन करते हैं। ये वो चीजें हैं, बाकी तो साइड पे हो जाती हैं, वो भी बताऊंगी, वो भी बहुत जरूरी है सारी। लेकिन एड्स हम किधर जाके रन करते हैं, ये मैंने आपको बताया अभी। कंपेन सबसे पहले आएगी। कंपेन में क्या चीज होती है? हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हम क्या सिलेक्ट करते हैं? मैसेजेस, एंगेजमेंट और ईटीसी, और भी ना, और भी चार पांच हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं, मैसेजेस या एंगेजमेंट या कोई और, ये इसलिए सिलेक्ट करते हैं, इसमें कन्वर्जन भी आ जाती है। ये तीन मैंने आपको नाम इसलिए वो दे रही हूँ जो ज्यादातर हम स्टार्टिंग में करते हैं। मतलब कि जो बंदा, जो क्लाइंट आपके पास आता है, आप कोशिश करें कि आपका पहला एड जो है वो मैसेजेस पे हो, ठीक है। आपने कंपेन जो रखनी है वो मैसेजेस की रखनी है। आप एंगेजमेंट की भी रख सकते हैं, लेकिन मैसेजेस की भी रखनी है, ठीक है, पहली जो स्पेशली। और वैसे कोई नहीं होता, मैसेजेस की आपने रखनी है, कन्वर्जन की भी आप रख सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा, जब हमने अपनी कंपेन सेट कर लेनी है, सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद हमने एड सेट्स पे आना है। इसके अंदर जो कंपेन जब सेट करनी है ना, सिलेक्ट करनी है, उसमें कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन वो वैसे हैं, ऑप्शनल हैं, ठीक है। लेकिन वो ऑप्शनल भी हमें करनी चाहिए। वो मैं आपको उधर बताऊंगी कि अगर वो ऑप्शनल हैं तो हमें वो क्यों करनी चाहिए, वो जरूरी क्यों है, ठीक है। अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो हमारे लिए होती हैं। उससे ये होता है कि हमें आसानी होती है कि जब हम एड्स रन करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी होती है कि कल को अगर वही क्लाइंट आपके पास दोबारा आता है तो आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आप उसी एड्स को देखते हैं कि इस क्लाइंट ने मुझसे ये काम करवाया था, ये एड्स रन करवाया था, वो किधर है, उसकी डेट किधर है। आप उस डेट पे जाएंगे जो आपने लिखी होगी, आप उस एड्स पे जाएंगे जो आपने किया होगा, तो उधर से ही आप उसको अगेन से करके दे सकते हैं। मतलब कि आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको पता होगा इस क्लाइंट ने ये वाला काम किया था, करवाया था, तो ये एड उसकी है, तो इसी को फिर आप थोड़ा सा एडिट कर दें, मतलब कि थोड़ी सी चेंजिंग आपने करके तो उसकी जो है वो एड रन कर देना है, आपने कंपेन चला देनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एड सेट। एड सेट्स में ये चीजें हमसे मांग रहा होता है। आपने उधर टाइम, डेट एंड टाइम को सेट करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। डेट एंड टाइम वो होती है मीन के, जब आपने जिस दिन एड्स रन करना है ना, जिस टाइम के ऊपर और जिस दिन, वो टाइम और आपका जो लास्ट डे होगा, ठीक है, एंड डे,
को बोलते हैं कि आपने किस दिन आप चाहते हैं कि आपकी 1 दिन की हो, 2 दिन की आपने एड रन करनी है, 3 दिन की करनी है, या 1 वीक की करनी है, आपने कितने वीक मतलब कि कितने दिन की आपने एड रन करनी है, उस लिहाज से आप डेट एंड टाइम को सेट करेंगे, इसके शेड्यूल को आप सेट करेंगे, ठीक है। और आगे एज और जेंडर भी उधर आपसे पूछेगा। एज से मुराद क्या है? एज में ये आएगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है, इट मीन कि कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वो अगर उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी इट मीन ले लें जी, शूज की है या कपड़ों की या कॉस्मेटिक की ले लें, यू नो कि कॉस्मेटिक अक्सर ज्यादातर लेडीज यूज करती हैं, ठीक है। आपने उसमें उस हिसाब से एज सिलेक्ट कर लेनी है लेडीज की, कि किस एज में लेडीज जो है ज्यादातर मतलब वो उस तरफ जाती हैं, कॉस्मेटिक्स की चीजों की तरफ, मेकअप वगैरह, ठीक है। अगर आप देख लें, जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपने क्लाइंट, मैं एड्स की तरफ आ गई हूँ लेकिन क्लाइंट के बारे में अगेन से हम बात करेंगे, ठीक है। इट्स ओके, बहुत टाइम है, अल्लाह पाक खैर करे, एनीवे। तो अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने एज भी देखनी है, उस आपने जो ऑडियंस सिलेक्ट करनी है ना, मतलब एड्स में, ठीक है, वहां पे वो आपसे पूछेगा, ठीक है, कि कौन सी एज के लोग आप चाहते हैं कि इनको शो हो आपका एड्स, ठीक है, और कौन सी जेंडर हो, कि ठीक है, कि कौन सी जेंडर हो जो किनको आप शो करवाना चाह रहे हैं। जी जी, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। अभी आ रही है? अब अभी सही है। ओके। जी अब सही जब जब प्रॉब्लम हो तो बता दिया करें, क्योंकि मुझे तो नहीं पता चल रहा होता ना। तो अगर आवाज में प्रॉब्लम हो, स्क्रीन शेयर ना हो रही हो या कुछ इस तरह हो, तो आप काइंडली मुझे बता दिया करें, ठीक है। मैम, टेंडर के बाद प्लेसमेंट के आपने क्या बताया है? प्लेसमेंट ये है कि आपने कौन सा सिटी सिलेक्ट करना है, कौन सा कंट्री सिलेक्ट करना है, ठीक है। और टारगेटिंग में भी आ हेलो। जाता है। जी जी, यस। जी प्लेसमेंट का जी, क्या बताया आपने? आपने सिटी सिलेक्ट करना है कि कौन सी सिटी को आपने टारगेट करना है, ठीक है, कौन सी कंट्री को जी। आपने टारगेट करना है, ठीक है। ठीक हो गया। आगे एड्स है, एड्स में आपने रन करना है, एड्स रन करना है इसमें आके। और आपने इधर अगर आप इमेज का एड्स रन करना चाह रहे हैं तो वो करें, वीडियो का करना चाह रहे हैं तो वो कर लें, ठीक है। और इनको भी पहले से बना लेना है, अच्छा ये नहीं है कि जो मर्जी उठाया तो लगा लिया, मीन के और उसकी प्रोडक्ट के हिसाब से आपने इमेज बनाना है, उसकी प्रोडक्ट के हिसाब से आपने वीडियो भी बनानी है और उसका एड्स रन आपने करना है। समझ आ गई यहाँ तक? जी मैम। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकती हूँ इधर तक, अगर किसी का क्वेश्चन है तो। जी, एनी क्वेश्चन अगर किसी का है तो वो कर सकता है। नहीं है? अब दूसरा सवाल कौन सा आ जाता है जी? अब सवाल ये है, अब सवाल ये आता है कि अब आपने अपने क्लाइंट का तो एड रन करना है, अब उसको अब एक्सेस कैसे देंगे? अब ये भी सवाल है, कैसे हम उसको एक्सेस देंगे कि अब चलें जी, मैंने आपका तो एड रन मतलब कर दिया है, अब मैं आपको एक्सेस कैसे दूं? वो भी हम इधर से ही देंगे, ठीक है। बिजनेस मैनेजर से ही, इधर से ही हमने देनी है इसको। अगर कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो कह रहा है कि मुझे बिजनेस मैनेजर नहीं बनाना आता, नहीं वो अकाउंट क्रिएट करना आता, तो आपने क्या करना है, आपने उसको ये कहना है कि ठीक है, मैं आपको बना देता हूँ या बना देती हूँ, लेकिन उसके चार्जेस हैं, ठीक है। बगैर चार्जेस के उसको नहीं बना के देना। वो अगर आपसे बनवाना चाह रहा है तो ठीक है, नहीं बनवाना चाह रहा तो किसी और से बनवा ले, लेकिन
जब तक उसके पास भी बिजनेस मैनेजर नहीं होगा आप उसको एड रन करके नहीं दे सकते। ठीक है, आपने उससे एक्सेस लेनी है, एक्सेस आपने उससे क्लाइंट से लेनी है। ठीक है, समझ आ गई है। और मैम वो एक्सेस हमें भी जो अपने है, पेज से एक्सेस भी जो एक्सेस है वो देगा। बिजनेस मैनेजर से ही करनी है, इधर से ही की जाती है। जी क्या कह रहे हैं? ये पूछी थी कि वो जो हमारा क्लाइंट होगा वो हमें अपने पेज से एक्सेस देगा। इधर से देगा, बिजनेस मैनेजर से देगा। जो आपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना है ना, उधर से देगा। वो मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगी ना, मतलब कि शेयर करूंगी आपको। मैं सिखाऊंगी कि बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, कैसे मैम बनाया जाता है। यस। मैम मतलब अगर हमारे पास जितने क्ला एक दफा ही हमने बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंट बनाना है या हर बार बनाना है? जैसे ही हमारे पास क्लाइंट आएगा तो हर क्लाइंट के लिए अलग अलग? नहीं नहीं, एक ही। ठीक है, मीन के आप एक दिन में 250 जो ना, मतलब 200 से अबव आप एड्स रन कर सकते हैं एक दिन में। कोई मसला नहीं है, आप उसी से आपने करना है। अगर 2 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं, आप करें, कोई मसला नहीं है, इसी एक से ही मैम करें। इसके लिए मुख्तलिफ पेज तो नहीं बनाने पड़ेंगे? जी, मुख्तलिफ पेज नो नो मतलब नो, तो नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब है। जैसे ये नहीं है कि सिर्फ एक मतलब दो दिन एक साथ आ जाते हैं एक क्लाइंट, किसी का और वो होता है किसी का वो, तो 6 उसके भी लिए आ मतलब जाए ना, मैं आपको बताऊंगी, 6 भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं, 10 भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से ही आपने उसको करके देने हैं। वो मैं आपको जब हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे ना, तो आपको ना साथ साथ में समझ आती जाएगी। लेकिन ये बेसिक चीजें आपको इसलिए समझा रही हूँ कि जिस दिन मैंने आपको एड्स एंड की सारा वो मैंने आपको बताना है, प्रैक्टिकली सिखाना है, देन आपको ये चीजें पता हो। आपको पता हो कंपेन क्या चीज होती है? नहीं पता बहुत सारे लोगों को ये कंपेन क्या है, नहीं पता। एड्स एड्स में क्या चीज होती है, नहीं पता। अभी बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर का ही नहीं पता ना अक्सर लोगों को। एनीवे, हम जी, सीखते हैं जी तो। मैम, एक क्वेश्चन है प्लीज। जी जी। जी अच्छा मैम, अगर मैं बिजनेस मैनेजर हमने बनाना है, उसके अंदर ऐड हमने चलानी है, तो हमने एसेस अपने क्लाइंट को हमने देनी है या हमने एसेस अपने क्लाइंट से लेनी है? देखिए, जब आपने इधर आई आती है बिजनेस आईडी, उसकी मतलब एक लिंक होता है, वो आपने उसको शेयर करना है, देना है, फिर वो अगेन जी आपको अपने से करेगा, वो देगा आपको। ठीक है, तभी आप एक दूसरे के साथ इन टच होंगे ना। जब देखिए वो अपना उसका जो बिजनेस मैनेजर है ना, उसका लिंक आपको सेंड करेगा, मतलब सिंपल लफ्जों में मैं आपको कह रही हूँ। फिर आपने उसको करना है कि जो आपने एड सेट रन करके दिया है ना, ये जो आपने वर्क करके दिया है, फिर आपने उसको करना जी है ताकि उसके पास एक्सेस चली जाए। आपने उससे भी लेना है। उससे क्यों लेना है? ताकि आपको पता हो कि ये उसका बिजनेस मैनेजर है। आपको कैसे पता चलेगा कि उसका कौन सा है? वो आपको कुछ भेजेगा तो आपको पता चलेगा ना। समझ सही, लें। ठीक हो गया। यस, क्लियर है। जी जी मैम, क्लियर हो गया। ओके। थैंक यू। तो हम ना इंशाल्लाह ये जस्ट बेसिक बेसिक मैम चीजें अगर आपको। यस। मैम अगर फर्ज किया क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर नहीं है अकाउंट, तो फिर? जी, मैंने अभी आपसे बोला है, अगर क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं है ना, तो आपने उसको क्या करना है, उसको कहना है कि अगर आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं है तो मैं आपको बना देता हूँ, लेकिन आपने उसको मुफ्त में नहीं बना के देना। तो उसको बिजनेस कहना कि मैनेजर बना के देना। मैं चार्जेस लूंगा इसके। अगर वो इस चीज पे एग्री है कि आपसे बनवाना चाहता है तो ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि मुझसे ही बनवाओ। आपने कहना है कि अगर आप कहते हो तो मैं आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं मुझसे बनवाना, आप किसी से बनवा लो, लेकिन वो आपका होना जरूरी है। एड रन करने के लिए बिजनेस मैनेजर का होना जरूरी है। ठीक है, आपने ये उससे कहना है। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस?
किसी का? क्लियर है ना जितना मैंने समझा दी है? जी मैम क्लियर। ओके। अहमद भट्ट कह रहे हैं कि मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। आप लोगों को हो रही है? जी मैम हो रही है। जी मैम हो रही। अहमद है मौजूद इधर? हाँ जी हैं। अगर आपको नहीं हो रही तो काइंडली मुझे बताएं। अहमद, अगर आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो काइंडली बता दें। अगर नहीं हो रही तो आप ऐसा करें कि दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है? आपको जो है ना वो हो जाएगी स्क्रीन शेयर इंशाल्लाह। ठीक है ना। जब आपने अभी हमने बेसिक बेसिक बस यही चीजें पढ़ी हैं इंशाल्लाह। और मेरा मकसद आज का यही था कि आपको ना मैं एड्स के मुतालिक बताऊं और कुछ क्लाइंट के मुतालिक बताऊं कि अगर क्लाइंट जो आपके पास अभी क्लाइंट के मुतालिक आज आपको अभी नहीं इतना मैं बता सकी कि आपने मतलब वो बाज़ औक़ात पता है अक्सर लोग जो होते हैं वो आप कहते हैं कि जी स्कैमर का नहीं पता चलता कि वो स्कैमर जो है वो कैसा होगा, हमें नहीं समझ आती। ठीक है। तो जो स्कैमर होगा ना वो जब आपसे बात करेगा ना तो वो कुछ ऐसे भी होते हैं वो फटाफट कहते हैं कि अपना नंबर दें, अपना ये करें वो करें। इस तरह नहीं आपने करना, उसको एकदम से नंबर नहीं देना। ठीक है। स्कैमर हमेशा पैसे निकलवाता है। चाहे वो स्कैमर वो भी होते हैं जो आपसे काम तो करवा लेते हैं लेकिन आपको पेमेंट नहीं करते। स्कैमर वो भी होते हैं जो फ्री में काम करवाते हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे आपसे लोगो बनवाना है, कवर फोटो बनाना है, या कोई पेज वगैरह मैनेज करवाना है, क्रिएट करवाना है, कुछ भी, तो सबसे पहले आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं? आपको पता है? नहीं पता? अगर पता है तो प्लीज काइंडली बता दें। अगर आपको पता है तो काइंडली मुझे बता दें किसी को कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, उसने आपसे कोई वर्क करवाना है, तो आपने सबसे पहले सवाल उससे क्या करने हैं ये ज़बानी याद आपने कर लेने हैं। सबसे पहला आपने क्या सवाल करना है? उसकी प्रोडक्ट के बारे में पूछना है। ठीक है। उसके बिजनेस के बारे में पूछना है कि आपका बिजनेस क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है या सर्विस क्या है। ठीक है। और अगर उसने आपसे पेज बनवाना है तो आपने उससे ये पूछना है कि आपने किस से रिलेटेड पेज बनवाना है। ठीक है। किस से रिलेटेड चाहिए आपको? मतलब आपने बेसिक बेसिक उससे पहले चीजें पूछनी है। फिर जो है ना वो डिटेल में नहीं जाना, पहले उसको सुने क्या कहते हैं आपसे। ठीक है। फिर आपने उससे ये भी पूछना है कि आपकी प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है या आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, क्या करना है आपने, किससे रिलेटेड है। ठीक है। आपने उससे उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है या आपकी जो भी सर्विस है उसकी आप मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे दें। तो जो स्कैमर नहीं होगा ना वो या तो प्रोडक्ट जो उसकी प्रोडक्ट होगी ना, प्रोडक्ट जो भी होगी वो आपको पिक वगैरह सेंड कर देगा या अपने प्रोफाइल का लिंक सेंड कर देगा। ठीक है। जो स्कैमर नहीं होगा। लेकिन जो स्कैमर होगा वो ऐसा नहीं करता। ठीक है। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने देखना है कि मतलब और कि ठीक है मैं आपका पेज जो है ना, आपने ये कह देना है उसको कि ठीक है मैं आपका पेज जो है वो सेटअप कर देता हूँ। और नेक्स्ट उसका जवाब क्या होगा आपके क्लाइंट का, क्या होना चाहिए बल्कि? जो स्कैमर नहीं होगा ना उस नेक्स्ट उसका जवाब ये होगा कि आपके सर्विस चार्जेस क्या हैं। ठीक है। ये याद रखना है कि आपके सर्विस चार्जेस क्या हैं। जो स्कैमर नहीं होगा वो ये पूछेगा। ठीक है। समझ आ गई? और आपने उसको क्या कहना है? आपने उसको ये कहना है
कि मैं पहले आपको आपका पेज सेट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आप उसको चेक कीजिए, ठीक है, और फिर मैं आपको उसके चार्जेस बता दूंगा। ठीक है, समझ आ गई? अगर कोई सवाल है तो कर लें। मैम एक दफा फिर रिपीट कर दे। जी क्या कह रहे हैं? एक दफा फिर रिपीट कर दे। मैंने आपको बताया है कि जो स्कैमर है ना, उसकी निशानियां आपको बताई हैं, ठीक है। स्कैमर कौन सा होता है, अक्सर आप लोगों को मतलब हम में से नहीं पता चलता कि स्कैमर क्या है, लेकिन उसकी कुछ निशानियां होती हैं, ठीक है। जो स्कैमर होगा वो, एक तो कुछ स्कैमर ऐसे होते हैं, आप को जो है वो फटाफट से नंबर, और जो है मार्केट प्लेस के बारे में भी अक्सर आप लोगों को मैंने बोला है कि वो किसी को नहीं देनी, ठीक है। मार्केट प्लेस भी मांगते हैं वो, कि उसकी पिक दे दें बना के, ठीक है। वो मुझे सेंड कर दें, ये कर दें, वो कर दें, बस ये कर दें, वो कर दें, करते हैं, लेकिन वो जो है ना काम की तरफ नहीं आते, ठीक है। वो स्कैमर ही हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले ये देखना है, जो स्कैमर नहीं होगा वो आपको सीधा सीधा आपसे सीधी सीधी बात करेगा। वो सबसे पहले आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सर्विस चार्जेस आपसे पूछेगा, ठीक है। अगर तो फिर आपने जो करना है वो आपने ये करना है कि आपने उसको ये कहना है कि हम मैं आपका काम करके देता हूँ। अगर वो कवर फोटो का कह रहा है, लोगो का कह रहा है, आपको कह रहा है कि मुझे बिजनेस नेम जो है वो जनरेट करके दो, वो फाइनलाइज करके दो, अगर वो कह रहा है कि हमें पेज क्रिएट करना है वो बना के दो, ठीक है, तो वो भी मतलब कुछ भी वो आपसे काम करवा रहा है, ठीक है। उसमें आपने उसको कहना है कि ठीक है मैं आपको, आपने काम करना है, चार्जेस उसको कहना है कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले नहीं बताने, ठीक है। आप कहना कि आप जो है वो मैं आपको काम करके देता हूँ, और ये नहीं है कि उसको सारी की सारी एक्सेस दे देनी है काम करके, नहीं, उसको एक्सेस नहीं देनी, उसको जस्ट उसको एडमिन की एक्सेस नहीं देनी है आपने, ठीक है। जस्ट यही एक्सेस देनी है कि वो जस्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगी, सच आई थिंक सो मैंने आपको एक्सेस देना नहीं बताई। तो मैम ओ शिट। चले आप ना नेक्स्ट क्लास में आपने ना मुझे याद करवाना है कि एडमन मतलब कि हम जो है किसी क्लाइंट से मतलब किसी क्लाइंट को हम एक्सेस कैसे देते हैं किसी को, आपने मुझे याद करवाना है प्लीज काइंडली, ठीक है सायरा आपने। ठीक है मैम। हाँ, नेक्स्ट क्लास में ना हम एक्सेस का भी मैं बताऊंगी, जो पेज से हम देते हैं ना किसी को, मतलब कि मैं मतलब बिलफर्ज के सायरा हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि ये मुझे कहती हैं कि मुझे काम करवाना है, मैं ये मेरा मतलब ये क्लाइंट के तौर पर अगर मेरे पास आती हैं तो मैं इसको काम करके दूंगी, तो मुझे इसको एक्सेस देनी होगी, ठीक है सायरा को, मैं इसको एक्सेस दूंगी, लेकिन मैं एडमन की एक्सेस नहीं दूंगी, मैं इसको बोलूंगी कि वो एक्सेस दूंगी जिसमें ये जस्ट चेक कर सकेगी वो पेज, ठीक है। या मैं उसको ठीक लिंक भी शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। मैं उसको बोलूंगी ये लिंक है, इसको आप एक दफा चेक कर लें, या मैं उसको एक्सेस दूंगी, ज्यादा एक्सेस ही है, एक्सेस दूंगी और उसको बोलूंगी एक दफा आप चेक कर लें, अगर आपको पसंद है मेरा काम तो ठीक है, फिर आपने उसको चार्जेस बता देना, वो आपको बताएगा कि मुझे पसंद है, अगर नहीं पसंद आया तो इट्स ओके, ठीक है। घबराना नहीं कि हमने इतनी मेहनत की है तो इसको पसंद नहीं आया या ये चला गया ऐसे ही, अगर वो चला गया है तो घबराना नहीं। आपका वो जो पेज अगर क्रिएट किया हुआ है तो वो आपको नेक्स्ट क्लाइंट में काम आ जाएगा, कि कोई नेक्स्ट क्लाइंट आएगा तो आप उसको थोड़ी सी एडिटिंग करके वही उसको दे दीजिएगा, ठीक है। ठीक है ना, जी। कोई है क्वेश्चन तो बताएं। ठीक है, अच्छा, और आपने जब उसको पेज बना के देना है ना, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जस्ट पेज ही बनवाते हैं, मैनेजमेंट जस्ट मतलब पेज जस्ट बनवाते हैं, लेकिन आपने उसके साथ साथ में उसको थोड़ा थोड़ा ना पूछना है, ठीक है। उसको ये पूछना है, उसको कहना है कि अच्छा आपका जो कवर फोटो या लोगो वगैरह है तो क्या वो भी बना दूं,
उसके भी चार्जेस हैं, लेकिन ठीक है, इस तरह करके आपने उसको, अगर उसको दिल किया तो वो बनवा लेगा, अगर नहीं दिल किया तो नहीं बनवाएगा। ठीक है, वो हाँ या ना हमें कुछ तो जवाब देगा ना। ठीक है, तो जब इतने तक बात आएगी तो वो जरूर आपसे कहेगा कि आपको मैंने पेमेंट कहाँ करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, अगर उसको पसंद आ गया आपका काम, तो आपको वो ये बोलेगा कि मुझे पेमेंट किधर करनी है, ये स्कैमर नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। और दूसरा आपने एक और बात, एक और ये है, आप लोगों से कह रही हूँ कि कभी भी आपने अपने क्लाइंट से जीमेल नहीं मांगनी। ठीक है, शेयर भी नहीं करनी आपने अपनी भी। ठीक है, उसको कहना कि शेयर जीमेल नहीं बहरहाल आपने उससे मांगनी, ये आपने याद रखना है। ये बहुत बड़ी गलती होती है, अक्सर लोग ये करते हैं कि मुझे अपनी जीमेल का जो है ना, वो जो जिस पे आपकी जीमेल का अकाउंट बना है वो मुझे दे दें। उससे साफ साफ पता चलता है ये बंदा अनाड़ी है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है जीमेल का अकाउंट क्यों मांग रहा है। एक्सेस जो मौजूद है, एक्सेस से बंदा एक दूसरे को साथ शेयर करता है ना, जीमेल से तो नहीं करता। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो क्लाइंट है ना आपका वो खराब हो जाता है, वो फिर काम नहीं करवाता। और ये जितनी भी बातें की हैं, इन सारी बातों से पता चलता है कि बंदा सही है या स्कैमर है। ठीक है, ठीक हो गया बस। इतनी समझ आज के लिए, इतना वर्क बहुत है। नेक्स्ट भी आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी कि क्लाइंट के बारे में। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हुई तब भी मैं आपको साथ साथ में गाइड करती जाऊंगी। अभी मैंने बस समझ लें कि अभी तो बहुत थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताई हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें बताई हैं, क्योंकि टाइम का भी होता है। तो कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, ग्रुप इसीलिए बना है। ठीक है, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। कहीं पर भी आपको किसी चीज की, किसी बात की समझ ना आए, आप एक दूसरे से भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप, मैं हमेशा से ये कहती हूँ